गुड इवनिंग डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर। एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे, अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारियाँ कर रहे होंगे। इसी क्रम में उपस्थित हैं आज हम एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ऑर्गेनिक मैटर। आज हम ऑर्गेनिक मैटर पर डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक मैटर एंड ह्यूमस पर आज हम डिस्कस करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, हमारा यही प्रयास रहता है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चनों को कवर किया जाए और ऐसा कोई उस टॉपिक से ऐसा कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छूटे ना जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हो, वो सभी कवर कर लिए जाएँ, ऐसा पूरा प्रयास रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ऑर्गेनिक मैटर एंड ह्यूमस। ऑर्गेनिक मैटर और ऑर्गेनिक मैटर कार्बनिक पदार्थ, इस पर हम चर्चा करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक मैटर की तो ऑर्गेनिक मैटर क्या है? ऑर्गेनिक मैटर इज द ऑर्गेनिक मैटर is the decaying plant and animal residue is called ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर क्या है? ये प्लांट्स और एनिमल का जो वेल डिकम्पोज्ड है, डिकम्पोज्ड जो रेजिड्यूअल होता है उसे हम ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक मैटर की तो इसके जो प्राइमरी सोर्स होता है ऑर्गेनिक मैटर का, इसका प्राइमरी सोर्स प्लांट्स होते हैं एंड सेकेंडरी सोर्स की अगर हम बात करें वो एनिमल होते हैं। मीन्स जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो हमारे पौधे हैं, पेड़ पौधे, उनकी पत्तियां हैं या उनके रेजिड्यूअल है, प्लांट्स की लीव्स हैं, स्टेम है, या जो भी वेजिटेटिव पार्ट या रेजिड्यूअल पार्ट्स है, उसको जो डिकम्पोज होता है, जो गलता है, उस गलने से, उस जो गलने पर जो प्राप्त होता है हमें रेजिड्यूअल, वो कहलाता है ऑर्गेनिक मैटर। तो इसके जो प्राइमरी सोर्स है वह है प्लांट्स, सबसे ज़्यादा जो प्राइमरी सोर्स प्लांट्स है और सेकेंडरी सोर्स एनिमल है। इस दो के द्वारा ही ऑर्गेनिक मैटर हमें प्राप्त होता है, या तो प्लांट से होता है, पेड़ पौधों से होता है, या एनिमल से, पशुओं से होता है। तो ये ऑर्गेनिक मैटर की अगर हम बात करें तो ये ऑर्गेनिक मैटर प्लांट्स में जो होता है, ये इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन और सल्फर का ये मुख्य सोर्स होता है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट प्लांट्स के लिए आवश्यक होते हैं, न्यूट्रिएंट की जिन्हें प्लांट्स के लिए आवश्यकता होती है वो सब ऑर्गेनिक मैटर में पाए जाते हैं। हम उस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम ह्यूमस के बारे में भी जान लें। ह्यूमस क्या है? ह्यूमस वेरी कॉम्प्लेक्स compound. It is tidal
कोलाइडल एमॉर्फस रेजिस्टेंट टू फर्दर डिकम्पोजिशन। मीन्स जो ह्यूमस होता है ये ऑर्गेनिक मैटर की लास्ट स्टेज होती है। मीन्स लास्ट स्टेज मीन्स जो जिसके बाद और ज़्यादा डिकम्पोज नहीं होता है ऑर्गेनिक मैटर, लास्ट स्टेज है, इससे ज़्यादा डिकम्पोज नहीं हो सकता। ये डार्क ब्लैक इन कलर का होता है और इससे ज़्यादा डार्क ब्राउन और ये इससे ज़्यादा डिकम्पोज और ज़्यादा नहीं डिकम्पोजिशन हो सकता, तो उस लास्ट स्टेज को हम ह्यूमस कहते हैं। अगर हम इसकी बात करें, इसमें शीयन रेशियो जो होगा वो 10:14। शीयन रेशियो इसका जो ह्यूमस का होता है वो 10 से 14:1 होता है। बात करें जो ऑर्गेनिक मैटर है, इसमें इसकी प्लांट्स जो होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट अपटेक न्यूट्रिएंट इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक और आयनिक फॉर्म। और आयनिक फॉर्म में जो प्लांट्स होते हैं वो जो न्यूट्रिएंट होते हैं उन्हें इनऑर्गेनिक फॉर्म में लेते हैं, इनऑर्गेनिक फॉर्म में ग्रहण करते हैं। अगर हम बात करें जो फर्टिलाइज़र होते हैं, इनमें न्यूट्रिएंट जो होते हैं, फर्टिलाइज़र में न्यूट्रिएंट इन द फॉर्म ऑफ, फर्टिलाइज़र में जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक फॉर्म में होते हैं, इनऑर्गेनिक फॉर्म में होते हैं। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक मैटर की, तो जो ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट न्यूट्रिएंट in the form of organic मीन्स जो ऑर्गेनिक मैटर होता है इसमें जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो ऑर्गेनिक फॉर्म में होते हैं। तो प्लांट को ये जो होते हैं, ये जो ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट होता है ऑर्गेनिक फॉर्म में होते हैं, इसमें न्यूट्रिएंट ये पहले इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, इसके बाद प्लांट्स जो है अपटेक करता है, पहले इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो इसमें अगर हम बात करें फर्टिलाइजर में इनऑर्गेनिक फॉर्म में ही पाए जाते हैं। जो भी जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं फर्टिलाइजर में सब इनऑर्गेनिक फॉर्म में होते हैं एक्सेप्ट ऑफ यूरिया। अगर हम बात करें एक्सेप्ट ऑफ यूरिया में जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो ऑर्गेनिक फॉर्म में होते हैं। यूरिया एक अपवाद है, इसमें ऑर्गेनिक फॉर्म में होते हैं। बाकी जितने भी फर्टिलाइजर हैं सभी में जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में होते हैं। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, इस पर हम चर्चा करें। मीन्स जब फर्टिलाइजर से सीधे इनऑर्गेनिक फॉर्म में मिल रहे हैं तो ऑर्गेनिक फॉर्म की आवश्यकता प्लांट्स को क्यों होती है। लगातार अगर हम फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं फील्ड में, लगातार अगर हम फर्टिलाइजर का प्रयोग करेंगे तो इससे क्या होती है, सॉइल की जो फिजिकल कंडीशन होती है वो डिग्रेड हो जाती है, फिजिकल कंडीशन खराब हो जाती है और सॉइल ऐसी स्थिति में आ जाती है, सॉइल ऐसी स्थिति में हो जाती है कि इसमें जो डायरेक्ट इनऑर्गेनिक फॉर्म में इसमें भी लेने में असमर्थ हो जाते हैं, प्लांट इनऑर्गेनिक फॉर्म में भी अपटेक नहीं कर पाते हैं। इसी कारण सपोज करो लगातार हम खाना बाहर का होटल का खाते रहेंगे तो हमारे लिए नुकसान देने लगेगा। तो ऐसी स्थिति में फिर हमारी मजबूरी होगी हमें खाना बनाकर खाएं या घर का बना हुआ खाएं। सेम वही प्रोसेस प्लांट्स में है। जब वो फर्टिलाइज़र का
लगातार यूज करते हैं इनऑर्गेनिक फॉर्म में, तो इससे जो सॉइल की फिजिकल हेल्थ है वो ख़राब हो जाती है। फिजिकल जब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें वो डिग्रेड होने लगती हैं, तो इसीलिए हमें ऑर्गेनिक फॉर्म में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स जो ऑर्गेनिक मैटर है इसकी आवश्यकता होती है। वो उससे जब ऑर्गेनिक फॉर्म में फर्टिलाइज़र मिलता है तो वो कन्वर्ट होता है इनऑर्गेनिक फॉर्म में, जिससे क्या होता है सॉइल की जो हेल्थ है वो इंक्रीज होती है, सॉइल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी अच्छी होती है, तो इसीलिए हमें इसकी आवश्यकता होती है। अगर हम बात करें जो ऑर्गेनिक फॉर्म ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक, अगर हम बात करें ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक में जो कन्वर्ट होने की प्रक्रिया है, इसे हम कहते हैं मिनरलाइजेशन। इसे बोलते हैं मिनरलाइजेशन। और रिवर्स अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में कन्वर्ट होता है, उसे हम बोलते हैं इमोबिलाइजेशन। ये जो ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक में न्यूट्रिएंट को ऑर्गेनिक फॉर्म से इनऑर्गेनिक फॉर्म में बदलने की जो पूरी प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसे हम मिनरलाइजेशन कहते हैं। और इनऑर्गेनिक फॉर्म से पुनः ऑर्गेनिक फॉर्म में आने की प्रक्रिया को, कन्वर्ट होने की प्रक्रिया को हम इमोबिलाइजेशन कहते हैं, जिस पर अभी हम चर्चा करेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। देखें जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, ऑर्गेनिक मैटर इज द डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल रेजिड्यू इज कॉल्ड ऑर्गेनिक मैटर। मीन्स जो प्लांट्स पौधों के और एनिमल्स के जो रेजिड्यू होते हैं वो सड़ जाते हैं, गलते हैं, उससे जो प्राप्त मटेरियल होता है, जो मटेरियल होता है उसे हम ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। इसके अगर हम बात करें ऑर्गेनिक मैटर का प्राइमरी सोर्स जो होता है वो प्लांट्स होते हैं प्राइमरी सोर्स, और सेकेंडरी सोर्स इसके एनिमल होते हैं ऑर्गेनिक मैटर के। वहीं अगर ह्यूमस की बात करें तो ह्यूमस इज वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ह्यूमस क्या है? वेरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज कोलाइडल एमॉर्फस। ये कोलाइडल एमॉर्फस रेजिस्टेंट टू फर्दर डिकम्पोजिशन, मीन्स इससे आगे और ज़्यादा डिकम्पोजिशन नहीं हो सकता। उस लास्ट अवस्था को हम क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। जिसका अगर हम बात करें सीएन रेशियो की बात करें तो इसका जो सीएन रेशियो है 10 से 14 इजिकल टू 1 होता है। इसके बाद हम बात करें प्लांट्स जो होते हैं, पौधे जो होते हैं, वो न्यूट्रिएंट को अपटेक करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक फॉर्म में या आयनिक फॉर्म में। जो न्यूट्रिएंट होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उन्हें अपटेक करते हैं। और फर्टिलाइजर, जितने भी फर्टिलाइजर्स होते हैं मोस्टली एक्सेप्ट ऑफ यूरिया, सभी में इनऑर्गेनिक फॉर्म में सभी फर्टिलाइजर्स में इनऑर्गेनिक फॉर्म में न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। पोषक तत्व सभी फर्टिलाइजर में इनऑर्गेनिक फॉर्म में पाए जाते हैं एक्सेप्ट ऑफ यूरिया। अगर यूरिया की हम बात करें तो यूरिया में जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो ऑर्गेनिक फॉर्म में होते हैं। ये क्वेश्चन आता भी है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसके बाद अगर हम चर्चा करें ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ, अगर ऑर्गेनिक मैटर में अगर हम बात करें तो जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो ऑर्गेनिक फॉर्म में होते हैं, और जो प्लांट अपटेक करता है वो इनऑर्गेनिक में करता है। तो ये जो प्रोसेस है ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट होने की, इस प्रोसेस को हम मिनरलाइजेशन कहते हैं। और अगेन ऐसे रिवर्स प्रोसेस हो, मीन्स इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में आए, इसे हम इमोबिलाइजेशन कहते हैं। अब अगर हम चर्चा करें, हम FYM का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। FYM, अगर FYM की हम बात करें तो इसका जो प्राइमरी सोर्स FYM में जो होता है ऑर्गेनिक मैटर का, जैसे हमने बताया, प्राइमरी सोर्स होंगे प्लांट, इसके प्राइमरी सोर्स प्लांट होंगे और सेकेंडरी सोर्स एनिमल होंगे। ये जो ऑर्गेनिक मैटर होता है इसमें प्रोटीन होती है और प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है। तो इसमें जो प्रोसेस होती है, इसमें जो प्रोसेस होगी ऑर्गेनिक मैटर में, तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड जो होंगे वो उसके द्वारा जुड़ी होती है। इस पर माइक्रोब्स अटैक करेंगे।
मतलब माइक्रोब जब अटैक करेंगे तो पहली जो वो बनेगा एमिनो एसिड बनेगा, एमिनो एसिड में कन्वर्ट होगा। फर्स्ट प्रोसेस में ये एमिनो एसिड में कन्वर्ट होगा। इसके बाद जब फिर जो माइक्रोब्स होंगे वो अगेंस्ट जब इस पर अटैक करेंगे तो सेकंड फॉर्म इसकी बन जाएगी अमोनियम, अमोनियम बनेगी। इसके बाद थर्ड अगेन जो प्रोसेस होगी, फिर ये जब फिर स्पेशल बैक्टीरिया आ जाएंगे जिसका अभी हम चर्चा करेंगे, जब उनके द्वारा अटैक होगा, जब प्रोसेस होगी तो इसमें बनेगा नाइट्राइट, अगेन लास्ट जो प्रोसेस होगी इसकी वो होगी नाइट्रेट। मीन्स ये जो नाइट्रेट होगी ये न्यूट्रिएंट की इनऑर्गेनिक फॉर्म होगी, इनऑर्गेनिक और आयोनिक फॉर्म होगी, इनऑर्गेनिक और आयोनिक फॉर्म होगी। हम बात करें जो ये FYM था, इसमें जो फर्स्ट प्रोसेस थी इसमें एमिनो एसिड बना, माइक्रोब्स के द्वारा अटैक हुआ, माइक्रोब्स के द्वारा अटैक हुआ जिससे अमीनो एसिड बना। इस प्रोसेस को हम कहते हैं अमीनिफिकेशन, अमीनिफिकेशन। ये अगेंस्ट जो माइक्रोब्स थे ने अटैक किया, अगेन माइक्रोब्स ने जो अटैक किया फिर ये बना अमोनियम। इस जो प्रोसेस है इसे कहते हैं अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन। इस जो प्रोसेस है अमोनिया से नाइट्राइट बनना और नाइट्रेट बनना, इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं, इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन। अब हम बात करें इसमें जो अमोनिया से नाइट्राइट बनता है, इस जो अमोनिया से नाइट्रेट बनने कन्वर्ट करने में बनाने में जो बैक्टीरिया रोल प्ले करता है वो करता है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास। और नाइट्राइट से नाइट्रेट बनने में नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं मिनरलाइजेशन। इस पूरी प्रोसेस को हम मिनरलाइजेशन कहते हैं। अगर ये रिवर्स हो इस तरह से, इसे हम कहते हैं इमोबिलाइजेशन। इसे हम इमोबिलाइजेशन कहते हैं इस पूरी प्रोसेस को। अब क्वेश्चन आ जाता है, पूछा जाता है कि ऑर्गेनिक मैटर की जो पहली प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, तो अमोनिफिकेशन कहते हैं, और जिसके द्वारा एमिनो एसिड बनता है। और इसकी लास्ट स्टेज पूछा जाए तो लास्ट स्टेज जो होती है वो नाइट्रिफिकेशन होती है, जिससे नाइट्रेट बनता है। और नाइट्रेट जो है वो इनऑर्गेनिक और आयनिक फॉर्म है। नाइट्रेट के फॉर्म में ही जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो न्यूट्रिएंट को अपटेक करते हैं, न्यूट्रिएंट लेते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अमोनिया से नाइट्रेट, अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट कौन सा बैक्टीरिया करता है, इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया जो होता है वो अमोनियम को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता है।
अमोनियम को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता है। और ऐसे ही नाइट्राइट से नाइट्रेट जो बनता नाइट्राइट से नाइट्रेट में जो कन्वर्ट करता है वह नाइट्रोबैक्टर करता है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस होती है, नाइट्रिफिकेशन के लिए कितने सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है? तो 30 से 32 सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के लिए। और अगर हम पीएच की बात करें, नाइट्रिफिकेशन के लिए कितने पीएच की आवश्यकता होती है? तो 8.5 पीएच होना चाहिए। और कहीं कहीं इसके लिए जो पीएच है 6.5 से 7.5 भी मिलता है, लेकिन फिक्स इसके लिए 8.5 पीएच की ऑप्टिमम होता है नाइट्रिफिकेशन के लिए। तो इसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। क्वेश्चन बहुत सारे इसमें बन रहे हैं। जो पौधे होते हैं वो न्यूट्रिएंट को किस फॉर्म में लेते हैं? तो इनऑर्गेनिक फॉर्म में न्यूट्रिएंट ग्रहण करते हैं, अपटेक करते हैं। और नाइट्रेट इनऑर्गेनिक या आयनिक फॉर्म में, मीन्स नाइट्राइट से नाइट्रेट में कौन सा बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है? तो नाइट्रोबैक्टर कन्वर्ट करता है। अमोनियम से नाइट्राइट में नाइट्रोसोमोनास कन्वर्ट करता है। और अमीनो एसिड से अमोनिया बनने की प्रोसेस को अमोनिफिकेशन कहते हैं। और ये जो पूरी प्रोसेस है FYM बनने की पूरी प्रोसेस है, इसे हम कहते हैं मिनरलाइजेशन। और ये जो रिवर्स प्रोसेस होगी, उल्टी होगी, इसे हम बोलेंगे इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन को डीनाइट्रिफिकेशन भी कहते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन, इसमें नाइट्रोजन का लॉस होता है, डीनाइट्रिफिकेशन भी कहते हैं, इसमें नाइट्रोजन का लॉस होता है। अब हम बात करेंगे CN रेशो पर चर्चा करेंगे। हम किसी भी सॉइल की क्वालिटी को जानने के लिए हम CN रेशो निकालते हैं। CN रेशो से हम कैलकुलेट करते हैं कि सॉइल कैसी है, सॉइल की क्वालिटी, फिजिकल कंडीशन या सॉइल की क्वालिटी कैसी है। इसके लिए हम CN रेशो निकालते हैं। CN रेशो से उसे डिटरमाइन करते हैं। एक बार फिर से हम अगर नज़र डालें तो जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, ऑर्गेनिक मैटर का प्राइमरी सोर्स प्लांट्स होते हैं और सेकेंडरी सोर्स एनिमल होते हैं, जिसमें हमने एक मिनरलाइजेशन प्रोसेस पर चर्चा की है। FYM को लिया है। FYM में क्या होता है? इसमें प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है, जिसके द्वारा इसमें माइक्रोब्स जब अटैक करते हैं तो सबसे पहले जो बनता है वो अमीनो एसिड बनता है। अमीनो एसिड में पुनः जब माइक्रोब्स अटैक करेंगे तो ये बन जाता है अमोनियम। तो अमीनो एसिड से अमोनियम बनने को हम अमोनिफिकेशन कहते हैं। और फिर अमोनियम से अमोनिया जो कन्वर्ट होती है नाइट्राइट में, वो किस बैक्टीरिया के द्वारा होती है? तो नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया के द्वारा अमोनियम जो है नाइट्राइट में कन्वर्ट होती है। और नाइट्राइट जो है नाइट्रेट में नाइट्रोबैक्टर के द्वारा कन्वर्ट होती है। तो ये अमोनिफिकेशन से और नाइट्रेट बनने की इस प्रोसेस को हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। इसमें जो तापमान की आवश्यकता होती है, टेम्परेचर 30 से 32 सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। pH 8.5 होता है, इसका बेस्ट रहता है। हम बात करें इस पूरी प्रोसेस को हम मिनरलाइजेशन कहते हैं। और अगर रिवर्स इसकी जो प्रोसेस होगी इसे हम डीनाइट्रिफिकेशन या इमोबिलाइजेशन कहते हैं, जिसमें डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा नाइट्रोजन का लॉस होता है। अगर प्लांट्स की हम बात करें, प्लांट्स जो न्यूट्रिएंट अपटेक करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक फॉर्म या आयनिक फॉर्म में नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, लेते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिक मैटर था ये ऑर्गेनिक फॉर्म में होता है। ऑर्गेनिक फॉर्म से इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट होने की इस पूरी प्रक्रिया को हम मिनरलाइजेशन कहते हैं, जिस पर हमने चर्चा की, इसके बारे में जाना। हम इनका CN रेशियो पर चर्चा करें तो CN रेशियो जो कल्टीवेटेड सॉइल होती है, कल्टीवेटेड सॉइल का CN रेशियो 10:1 होता है। FYM का CN रेशियो जो होता है वो 20 से 30:1 होता है। और वर्मी कंपोस्ट का CN रेशियो जो होता है 20:1 होता है। स्ट्रामीस जो क्रॉप एक्स्ट्रा होती है उसका CN रेशियो 80 से 100:1 होता है। साडस्ट लकड़ी का जो बुरादा होता है उसका जो CN रेशियो होता है वो 400:1 होता है।
ऑयल केक्स का CN रेशियो की अगर हम बात करें तो ऑयल केक्स का जो CN रेशियो होता है, खली जो होती हैं ऑयल केक्स वाली, इसका जो CN रेशियो होता है 3:5:1 होता है। माइक्रोब्स का CN रेशियो 4:9:1 होता है। 4 से 9:1 होता है माइक्रोब्स का CN रेशियो। अगर हम बात करें ह्यूमस की, ह्यूमस जो है एंड प्रोडक्ट है, ये ऑर्गेनिक मैटर का एंड प्रोडक्ट है। ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर मीन्स ऑर्गेनिक जो कार्बनिक पदार्थ है इसका अंतिम उत्पाद क्या है, अंतिम प्रोडक्ट क्या है, तो वो ह्यूमस है, वो है ह्यूमस। तो ह्यूमस इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो ह्यूमस में कंटेंट्स क्या क्या होता है, 50% ह्यूमस में जो होती है वो कार्बन होती है, 30% ऑक्सीजन होती है, 5% नाइट्रोजन होती है और 5% हाइड्रोजन होती है। तो ह्यूमस से भी पूछा जा सकता है कि ह्यूमस में कार्बन कितना होता है, तो कार्बन 50% है और ऑक्सीजन 30% होता है ह्यूमस में, और 5% नाइट्रोजन होता है, 5% हाइड्रोजन होता है। ये ह्यूमस कंटेंट है। एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर भी पूछा जा सकता है, तो ये ह्यूमस होता है। मैं उम्मीद करता हूँ ऑर्गेनिक मैटर क्लियर हो गया होगा। ह्यूमस जो प्रोसेस है पूरी मिनरलाइजेशन की, ऑर्गेनिक मैटर से पूरा इनऑर्गेनिक में कैसे कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को मिनरलाइजेशन कहते हैं। तो ये आपको ज़रूर समझ में आई होगी, और ये इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाए तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, गलत नहीं करके आए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।